और गाइस ऑजी ट्रेडर नया चैप्टर के साथ अब हम स्टार्ट करेंगे। ये थोड़ा डिफरेंट है, हमारे एनालिसिस और उस चीज़ों पे नहीं है। इसके अंदर हम रिस्क मैनेजमेंट कवर करेंगे ताकि यू नो व्हाट यू नीड टू डू व्हेन यू ट्राइंग टू रियली मेक सम मनी। आपने अपने आप को बचाना कैसे है। प्रॉफिट गेन करना और बनाना तो अपनी एक है ही टारगेट, लेकिन लॉस प्रिवेंशन भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है। सो वी गोना स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर, अ न्यू डे, अ न्यू लर्निंग टू बी डन। लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट इज वन ऑफ द पिलर्स जो आपकी ट्रेडिंग का है। आप बगैर रिस्क मैनेजमेंट के या बुरी रिस्क मैनेजमेंट के साथ जितनी मर्जी आपकी चीज स्ट्रैटेजी हो, आपके प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्चुअली मेकिंग मनी नॉन एग्जिस्टेंट हो जाएगी, बिकॉज यू प्रॉब्ली गोना बी लूजिंग इन प्लेसेस आपको पता नहीं है कहाँ पे जा रहा है किधर। तो उसके लिए हमारे पास ये मल्टीपल चीज़ें हैं, जैसे हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशो है। उसके अलावा हमने अपने स्टॉप लॉसेस को कैसे एडजस्ट करना है, हमने ब्रेक इवन करके कैसे निकलना है, हमारे प्रॉफिट्स कहाँ पे लेने हैं, फियर ऑफ लूजिंग ट्रेड्स जो हम सबसे बड़ा एक होता है ना एस्पेक्ट, हमने उस चीज़ों को कैसे वो करना है। क्योंकि काफ़ी दफ़ा फियर जो होता है ना उसके वजह से हम ट्रेड्स लेते नहीं है, क्योंकि हमें डर होता है लॉस ना हो जाए। लेकिन अगर हमारी मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट अच्छी हो और हमें पता है कि हमारा इन द लॉन्ग रन प्रॉफिटेबिलिटी ही रहेगी, तो हमें फिर ये जो फ़ियर होता है ये पूरी एलिमिनेट हो जाता है। लेकिन ये हैबिचुअली बनानी पड़ती है, सबकॉन्शियस हैबिट्स होती हैं जिनको टाइम लगता है बनाने में, प्रैक्टिस भी है। लेकिन ऑफ कोर्स सबकॉन्शियस तो वो होती हैं जैसे हम चीज़ें करते हैं। फॉर एग्जांपल हमें अगर बात करते हुए हाथ मूव करने हैं, अब वो लर्निंग हम कर चुके हैं, मुझे सोचना नहीं पड़ता कि मैंने हाथ मूव करना है, वो बस एक हो जा, लाइक आई वांट टू डू इट, वो सीधे मुझे उसमें इतना एफर्ट नहीं डालना। इसी तरह ट्रेडिंग भी ऐसी होनी चाहिए कि आपको बस चार्ट नज़र आए और आपको पता है अच्छा हाँ मैंने यहाँ करना, आपको उसमें एक्सेसिव थॉट प्रोसेस नहीं डालना। तब क्या होता है कि आपका फियर वगैरह निकल जाता है, ऑटोमेट करना चीज़ों को। हम उसके अलावा मार्टिंगेल एक स्ट्रैटेजी है उसको भी डिस्कस करेंगे, डाइवर्सिफिकेशन को भी करेंगे, और स्मॉल अकाउंट को बड़े अकाउंट में बड़े करने के लिए भी कैसे जा सकते हैं। तो मूविंग ऑन, वी गोना फर्स्ट डिस्कस रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो जैसे यहाँ पे लिखा है कि 1:2, 1:3, 1:1। ये इंपॉर्टेंट चीज़ इसलिए है कि सबसे ज़्यादा हम किसी भी बिजनेस के अंदर किसी भी चीज़ में कि मैं कितने पैसे रिस्क कर रहा हूँ कितने प्रॉफिट के लिए। अगर मैं $100 का रिस्क लेता हूँ कि अगर मेरी ट्रेड ऑपोजिट गई मेरी डायरेक्शन से और मैं लूज करता हूँ तो मैं $100 करूँगा। अगर मैं गेन करता हूँ तो मैं प्रॉफिट $100 का बनाऊंगा, तो मेरा 1:1 हो जाता है वो। इसी तरह अगर मैं 100 का रिस्क लेता हूँ और मैं 200 बनाता हूँ तो 1:2 हो जाता है। ये फिक्स नहीं है कि 1:1, 1:2 है, 1:1.5 हो सकता है, 2.5 हो सकता है, 1:1.5, 1:2 हो सकता है। ये वेरी कर सकता है, लेकिन ये नंबर्स एक स्टैंडर्डाइज ऐसे हैं कि ये अच्छी प्रैक्टिसेस हैं। अब इसमें एक चीज़ ये भी याद रखनी है कि विन रेशो भी यार, हमारा विन रेट बहुत मैटर करता है। इनफैक्ट इफ़ आई कैन क्विकली टेक यू टू द चार्ट, मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल इसकी दे दूंगा और प्लस मैं आपको थोड़ा सा रिस्क टू रिवॉर्ड के अंदर दिखा भी दूंगा कि कितना फैक्टर आपका विन रेशो से पड़ता है। चार्ट पे आ गए हैं। चार्ट पे देखते हुए जैसे ये हमारा एग्जांपल है, एक गोल्ड का चार्ट है 1 आवर का। हम जो टूल ज़्यादातर यूज़ करते हैं ये ट्रेड्स के लिए, इधर से हमें थोड़ा अंदाज़ा होता है। मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकली हमारी एरिया है। अब हम अगर स्ट्रैटेजी हो रही होती है, लेट्स से ये हमारा रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस एक दफ़ा ही दो दफ़ा ही मोमेंटम के साथ उसने ब्रेक किया, मैंने डिसाइड किया मैं यहाँ पे ट्रेड लूंगा ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी के नीचे। ये हैं दीज आर टाइप ऑफ स्ट्रैटेजीज, लेकिन सिर्फ इतनी नहीं, इसमें काफ़ी एलिमेंट्स आते हैं, मैंने बाकी फ़िलहाल नहीं डाले हुए। लेकिन वो तो मैं इधर एक लॉन्ग पोजीशन लेता हूँ, मैं यहाँ पे कैंडल क्लोज पे लेता हूँ। अब ये जो हमें दिखा रहे हैं ना, ये टूल हमें ना रिस्क टू रिवॉर्ड भी दिखाता है। जैसे यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड 1:1 है। अब मैं इसकी सेटिंग में जाता हूँ, मैं इधर कह देता हूँ कि भाई मेरा जो रिस्क है वो $100 का है। सही है। अब $100 के रिस्क के ऊपर, या $100 आता है जस्ट फॉर चार्ट पर्पसेस, मैं इसको कर देता हूँ, इसी को करता है। हाँ, ये देखो ना 1:2 हो गया है। अगर आप इधर मेजर करो मेजरिंग टूल के साथ, तो दिस रिप्रेजेंट्स अप्रोक्सीमेटली 13.7। हम $14 ईज ऑफ कैलकुलेशन के लिए इसको कह देते हैं। अब मैंने अगर $14 का रिस्क लिया है कि ऑपोजिट मेरी गई ट्रेड, तो वो हो जाएगा, मेरा लॉस होगा तो $14 का ही होगा, ज़्यादा नहीं। यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस लगा लूंगा अपना। मैं आपको हाइपोथेटिकल भी कहता हूँ कि यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होगा। इसको हम कर देते हैं रेड, मेक थिंग्स इजियर। ठीक है।
और यहाँ पे मेरा एक टेक प्रॉफिट का मैं एक लाइन लगा देता हूँ, ठीक है, और इसको मैं कर देता हूँ, ठीक है। सो हमने ये टेक प्रॉफिट की लाइन, इसको हम कलर इसका चेंज कर देंगे ग्रीन। अब देखना, स्टॉप लॉस मैंने लगा दिया कि इससे नीचे अगर प्राइस आई तो मेरा ऑर्डर मतलब पोजीशन क्लोज कर दें, मैंने इससे ज़्यादा लॉस नहीं करा, मैंने अपने आप को लॉस को कंट्रोल कर लिया है और मैंने प्रॉफिट का भी टारगेट लिया है, सो आई नो व्हेन टू गेट आउट। ठीक है, टेक प्रॉफिट इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि कुछ नहीं पता मार्केट कब रिवर्स कर जाए। नो मैटर व्हाट हैपन्स, कोई भी पूरी मूव कैप्चर नहीं कर सकता। ये इस तरह के सिनेरियोज, ये ऑन बुक या ऑन पेपर सही लगते हैं कि आप 100% मूव कैप्चर करो, लेकिन पॉसिबल नहीं है, कुछ नहीं पता कब प्राइस टर्न हो सकता था। मैं इधर अपना स्टॉप लॉस फॉर एग्जांपल रखता, मैं अपना टेक प्रॉफिट इधर, सही है, यहाँ से प्राइस टर्न हो जाती और मार्केट चली जाती नीचे की डायरेक्शन में, ठीक है, तो फिर क्या होता? आई वुड हैव लॉस्ट। सो यू नीड टू नो व्हेन टू गेट इन एंड व्हेन टू गेट आउट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, अपने रिस्क को कंट्रोल करना, प्रॉफिट्स, क्योंकि जो प्रॉफिट्स आप एक्चुअली कैपिटलाइज नहीं करके क्लोज नहीं करते, वो बेशक $1 मिलियन भी हो, लेकिन जब एंड में पोजीशन आपने करनी लॉस पे क्लोज है तो उसका क्या फ़ायदा? यू नीड टू टेक व्हाट यू गेटिंग फ्रॉम द मार्केट, यू नेवर गिव इट बैक। तो बात इस पे हो रही थी कि अब रिस्क टू रिवॉर्ड, अब हम इधर मेजर करते हैं। ये मेरी एंट्री पॉइंट है यहाँ तक। अब सी, हमने एक राउंड उसको अप्रॉक्सीमेट किया था 14, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 28 हो गया है। तो मैं $14 का रिस्क ले रहा हूँ $28 का प्रॉफिट बनाने के लिए। ये मैं कैलकुलेशन के लिए समझा रहा हूँ। नॉर्मली आपकी पोजीशन साइज, आपका लॉट साइज डिटरमिन करता है कि वो कितना होता है। ये तो मैं सिर्फ प्राइस के एक एस्टिमेट आपको समझा रहा हूँ किस तरह 1 to 2, 1 to 3 ये रेशोज काम कैसे करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे चला जाऊँ, ये ऑलमोस्ट 1 to 3.4 हो गया। ये हमारे रिस्क टू रिवॉर्ड होते हैं, तो हमने इसका काफ़ी ख्याल रखना होता है कि वी मेक श्योर कि वी हैव मोर विनर्स देन लूजर्स। उसकी वजह क्या है वो भी आपको मैं एक बता देता हूँ। पहले मैं आपको विन रेट समझा दूँ इसका, फिर हम इस पे आ जाएंगे। हम इस पे आ जाते हैं रिस्क रिवॉर्ड की विन चीट शीट पे। चीट शीट इस तरह के, आपका जितना विन रेट हाई होगा आप उतना अपना रिस्क टू रिवॉर्ड कम रख सकते हो, जितना रिस्क टू रिवॉर्ड बढ़ता जाएगा उतना अपना विन रेट कम रख सकते हो, ठीक है। सो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी ये 1 to 4 है। 1 to 4 का मतलब है कि एज लॉन्ग एज मेरा 30%, 20% में ब्रेक इवन है, 30% में प्रॉफिट में हूँ, सही है। तो ये मैं थोड़ा आपको मैथमेटिकली एक्सप्लेन भी कर देता हूँ इसी पे आके, कि अज्यूमिंग, मुझे एक मिनट वो टूल चाहिए यहाँ से, ब्रश। अज्यूमिंग मैंने 10 ट्रेड्स ली, 10 में से मेरी 5 ट्रेड्स विनिंग थी और 5 ट्रेड्स लूजिंग थी, ठीक है। अब अगर मैंने $10 का रिस्क लगाया है तो मैंने इन 10 ट्रेड्स पे $50 का लॉस किया, ठीक है। और अगर मेरा 1 to 2 है और मैंने जब विनिंग ट्रेड्स थी और मैंने प्रॉफिट अर्न किया तो मैंने $20 का अर्न किया, यानी 100। अब विनिंग माइनस लूजिंग का मतलब है कि नेट इफेक्ट मेरा $50 का प्रॉफिट हुआ है। तो इवन दो मेरा विन रेट सिर्फ 50% है, मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड 1 to 2 होने की वजह से नेट में प्रॉफिट में ही हूँ। तो ये कॉन्सेप्ट कि मैंने सारी विन ही करनी है ट्रेड्स, ये नहीं अप्लाई होता। आपका 50% भी विन रेट हो ना और आपका रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा हो, आप पैसे बना सकते हो। अब इसी सिनेरियो को अगर हम इस तरह ले जाएं कि मैं इसमें थोड़ी चेंजेस करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको, जैसे 1 to वो दिखाई थी मैंने, 1 to 4। अब 1 to 4 में वो कह रहा था 30%। 30% का मतलब है कि मेरी 7 लूजर्स हैं और 3 विनर्स हैं, मतलब 10 ट्रेड्स में से मेरी 7 पे लॉस हुआ है। $10 के लॉस के उस पर आई लॉस $70। और लेकिन 1 to 4 का मतलब है कि एवरी टाइम आई विन अ ट्रेड या आई मेक प्रॉफिट, मैं $40 का प्रॉफिट बना रहा हूँ, सही है। तो वो आ गया 120। अब मेरी विनिंग माइनस मेरी लूजिंग, मैं $50 के प्रॉफिट में फिर बैठा हूँ। सो इवन तो अब मैं लूज ज़्यादा कर रहा हूँ लेकिन मेरा विन रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा है, तो मैं प्रॉफिट में हूँ। तो ये चीज़ हमें काफ़ी कवर कर जाती है। तो 1 to 2, 1 to 3 बहुत अच्छी हैं। आप अगर 50% पे अपना विन रेट रखते हो, एक आइडियल सिचुएशन है कि एज लॉन्ग एज यू डूइंग 50% विद अ 1 to 2 या 1 to 3, दैट्स गुड इनफ, आप कर सकते हो। ये ट्रेडर्स हैं जो 1 to 5 भी लेते हैं, लेकिन फिर
उन ट्रेड्स की प्रोबेबिलिटीज़ बहुत कम, लेकिन ये स्विंग में होती है। आप वो ट्रेड्स लेते भी बहुत कम हो और उनका विनिंग रेट होता है। नॉट कि वो है नहीं, कभी-कभी सेटअप्स, मल्टीपल सेटअप्स ही मिल सकते हैं। वो आपके स्किल पे और आपकी स्ट्रैटेजी के ऊपर डिपेंड करता है। मैं एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कि कितना फ़र्क पड़ता है कि हमने रिस्क क्यों मैनेज करना है। अब मैंने अपने लॉसेस कंट्रोल क्यों करने हैं। अगर हमारे अकाउंट की इक्विटी है 100%, मैं अगर 5% लॉस करता हूँ ना, टू कम बैक टू ब्रेक इवन, यानी इफ़ आई नीड टू मेक बैक टू 100, मेरा $100 पे अकाउंट था, ये $1000 पे अकाउंट था। अब मैंने 5% का लॉस किया, मेरे अकाउंट का बैलेंस 950 हो गया। अब मैं 950 से वापस 1000 पे आने के लिए मुझे 5.3% का प्रॉफिट करना पड़ेगा। ठीक है। अब जितना मैं अपने रिस्क को, पोजीशन साइज को कम रखूंगा, आइडियलिस्टिकली व्हाट वी नीड टू डू इज, हमने रिस्क पर ट्रेड, मैं अपने अकाउंट का कितना साइज रिस्क करना चाह रहा हूँ, वो वी हैव टू ट्राई कीपिंग इट एट 1%, 2%। बहुत, अगर आप बहुत कॉन्फिडेंट हो अपने सेटअप के अंदर। अब मैं उसमें आपको फिर कमिंग बैक एग्जांपल यहाँ पे दिखा देता हूँ, ताकि आपके लिए एक चीज़ वो हो जाए कि हम बात करें किस तरह। 2% या उसका मतलब ये है कि अगर मेरे $100 का अकाउंट है या $1000 का, और मेरा 1%, तो 1% मतलब $10, मैं पर ट्रेड $10 रिस्क कर रहा हूँ। एडवांटेज मुझे क्या है कि अगर मैं 3 या 4 या 5 ट्रेड्स भी कंसेक्यूटिवली लूज करूँ ना, 5, दैट मीन्स मैंने $50 का लॉस किया। मेरे अकाउंट में 950 अभी भी हैं। 950 के ऊपर 50 वापस बना के रिकवर करना इज पॉसिबल। ठीक है, जो मैं उधर एग्जांपल आपको दे रहा था। लेकिन अगर मैं, और आई कैन फिगर आउट कि यार अगर 5 ट्रेड्स मेरी कंसेक्यूटिव लॉस हुई है तो कोई ना कोई प्रॉब्लम है। आई नीड टू रिवाइज माई स्ट्रैटेजी, आई नीड टू रिवाइज माई स्किल्स, क्योंकि मुझे आई नीड टू वर्क ऑन इट। इतनी होनी नहीं चाहिए, एटलीस्ट एक तो विनर होनी चाहिए थी। अब अगर मैं इसी को कर देता ज़्यादा, 100, तो मैं आपको इधर दिखा देता हूँ कि ये मेरा सीधा सीधा $500 का लॉस होता। अब मैंने रिस्क अपना बढ़ा के 10% कर दिया। $500 के लॉस का मतलब मैं इस पे आ गया। अब आई नीड टू मेक $500 टू गो बैक टू माई ओरिजिनल पोजिशन, यानी कि मुझे अकाउंट डबल करना है। एंड ऑनेस्टली इफ हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी होती कि हम अपना अकाउंट डबल कर रहे होते, तो फिर बात ही क्या थी। फिर तो कोई भी बंदा के $1 million उठा के साल के अंदर बिलियनर बना होता। ये होता नहीं है। जैसे इधर दिखाया कि अगर आप 50% लॉस कर लो ना, यू नीड टू मेक 100% टू रिकवर, और 90 पे आपको 9x करना पड़ेगा। तो इन चीज़ों का हमें बड़ा ख्याल रखना पड़ता है, अपने लॉसेस को कंट्रोल करना। रिस्पेक्टेबल टारगेट है, मैं कैपिटल का 10%, 15% बना रहा हूँ, आई शुड बी मोर देन हैप्पी, क्योंकि 10 to 15% इज अ लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ मनी। अब हमें ट्रेडिंग में कैपिटल का इशू ज़्यादा होता है। लोग इस वजह से जल्दबाज होकर ज़्यादा पैसे लगाते हैं। $100 या $1000 का 10% इज $100, विच माइट नॉट साउंड लॉट टू लॉट ऑफ पीपल। लेकिन अगर यही मेरा 100,000 का अकाउंट होता, तो 10% वुड बी $10,000। ठीक है। अब दैट इज अ लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ मनी। इस सबको करने में एफर्ट सेम है, मेरा एनालिसिस सेम है, मेरी ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी सेम है, सिर्फ मेरी पोजीशन साइज का फ़र्क है, और वो आप लर्न करते हो विद एक्सपीरियंस, ताकि इतनी बड़ी नंबर्स का अपने आप को फेमिलराइज करो, और अपना कैपिटल इवेंचुअली ज़्यादा करके तब आप आ जाते हो। तो 10% ऑन इट्स ओन इज स्टिल, अब 10 नहीं, अब 5% पे भी एक बात कर रहा हूँ, $5,000, दिस इज स्टिल अ लॉट ऑफ मनी फॉर समथिंग आप इतना टाइम नहीं दे रहे। ये लोगों की पूरी मंथली इनकम होती है, जो कि वीकली 40-50 आवर्स देते हैं यूएसए वगैरह में। तो सोचो अगर मैं पूरे महीने में इसको 40 आवर्स भी दूं, मतलब आई एम स्पेंडिंग 1 वीक ऑफ टाइम एक आम बंदे की जॉब का, टू मेक प्रीटी मच सेम इफ नॉट मोर। मोर ज़्यादा बनता ज़्यादा ही है, लेकिन चलो सेम भी कर दो, मेरे पास 3 हफ्ते का टाइम बचता है, और टाइम इज़ वे मोर वैल्यूबल देन एनी अमाउंट ऑफ मनी। तो ये फैक्टर्स हैं। मैं आपको एक और भी इमेज दिखा देता हूँ, ये दिखाने के लिए कि आपकी लूजिंग ट्रेड्स और जो प्रॉफिटेबल ट्रेड्स हैं, ये देखो ना, 5 प्रॉफिटेबल 5 लूजिंग, आप ब्रेक इवन पे हो। ये 1x के ऊपर है, कि 1 to 1 रेशो के ऊपर ये बना हुआ है। जस्ट टू गिव एन एग्जांपल के द मोर योर प्रॉफिटेबल, मतलब विनिंग रेट बढ़ता है,
द मोर प्रॉफिटेबल यू आर, द मोर इट गोज डाउन, द मोर यू कम टूवर्ड्स। अब जितना आपका एक्स ज़्यादा होगा तो ये वैल्यू ज़्यादा होंगी, ठीक है, एंड दैट मीन्स ये आपका और स्क्यू इस तरफ होगा तो आपको कम ट्रेड चाहिए होंगी। तो आई होप दिस क्लैरिफाइड द प्रॉब्लम ऑफ रिस्क टू रिवॉर्ड। ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी कि रिस्क टू रिवॉर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और विन रेट हमारा इंपॉर्टेंट है, हमें स्टॉप लॉस चाहिए, हमें टेक प्रॉफिट चाहिए। एक और चीज़ मैं आपको वैसे बता देता हूँ क्योंकि हमने उसमें डिस्कस किया था। लेट मी जस्ट गेट रेडी टू फॉलो दीज थिंग्स। अच्छा, स्टॉप लॉसेस में क्या होता है कि एक होता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है कि मैं अभी आया हूँ फॉर एग्जांपल इधर, ये मेरा स्टॉप लॉस है, मेरी पोजीशन ऊपर चली गई। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं अपनी क्लोज नहीं करता, लेकिन साथ साथ मैं हर कैंडल के नीचे लगा देता हूँ। जैसे जैसे कैंडल क्लोज होती है मैं अपना स्टॉप लॉस ऊपर ले जाता जाता हूँ, ऊपर ले जाता जाता हूँ। इससे क्या होता है कि इवन अगर ट्रेड रिवर्स होती है, मेरे जो इतने प्रॉफिट्स हैं ना, ये प्रॉफिट मेरा रहेगा। तो अगर मैं अपना टेक प्रॉफिट भी ऊपर ले जाऊं फॉर एग्जांपल इधर, और अपना ये भी ऊपर ले जाऊं, तो मैं अपने प्रॉफिट्स को सिक्योर कर रहा हूं। अगर मैं इसको ले आता इधर, ये वाला पॉइंट, ये मेरा, ये सिचुएशन होती कि चलो मैंने आधे प्रॉफिट्स ले लिए, अब वापस भी जाएगा तो मैं ब्रेक इवन कर जाऊंगा। ब्रेक इवन इज के ना प्रॉफिट ना लॉस, जो कि लॉस से बहुत बेहतर है। मैं लॉस करूं एंड लूज अबाउट $100, उससे बेहतर है कि मैं जीरो पे निकल जाऊं, कुछ बना नहीं तो कुछ जेब से भी तो नहीं गया। गिव्स मी टाइम टू स्टे इन द मार्केट एंड ट्राई अगेन एंड इवेंचुअली गेट इट राइट। तो ये चीज़ जो होती है ना, पोजीशंस पे बड़ा फ़र्क डालती है। अच्छा, अब विल जस्ट डू दिस टू गेट दिस बैक, एंड ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस भी हैं, ये भी एक तरीका है अगर आप करना चाहते हो अपनी मनी मैनेजमेंट में, रिस्क में। ये अब आपने डिसाइड करना होता है कि आपको क्या सूट करता है। आपको एक सिक्योर करने हैं, यू वांट टू लेट योर ट्रेड रन एंड सी हाउ इट गोज। इसमें हो सकता है ट्रेड, फॉर एग्जांपल मैं इधर जाता, मेरा स्टॉप लॉस ये वाली इधर होता, ये टच ना होता, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, और वापस आके इधर टच हो जाता इधर, तो ये पोटेंशियली मेरा प्रॉफिट चला जाता। लेकिन फिर इसका ये भी फायदा है, कभी कभी आप बहुत आगे तक अपनी ट्रेड को भी खींच सकते हो, जैसे ये जा रही है। तो ये सारी चीज़ें ना प्लान आउट करनी होती हैं, और ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है। इट्स व्हाट सूट्स यू और आपकी साइकोलॉजी और आपकी नेचर को। ठीक है, अब हम आगे आ जाते हैं। सो आई हैव कवर्ड रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, एडजस्टिंग योर स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट्स, ये भी कवर कर लिया है। स्मॉल टू बिग अकाउंट के अंदर मैं आपको इसमें एक जनरल बता दूंगा कि यू नीड टू स्टार्ट ट्रेडिंग विद स्मॉलर कैपिटल, फेमिलियराइज योरसेल्फ विद द नंबर्स। और $1000 से स्टार्ट किया, पहले हमने कोशिश की 1000 को 1300 पे ले जाएं। जब हम इतना प्रॉफिट बना लेते हैं ना, फिर उसमें थोड़ा और कैपिटल डाल के उसको फिर बड़ा किया। आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को बड़े नंबर्स के साथ फेमिलियराइज करो, आहिस्ता आहिस्ता उसमें कैपिटल डालो, उसको ग्रो करो। ये जो कंपाउंडिंग है, ये चीज़ें काम करती हैं, लेकिन वो बहुत डिसिप्लिन चाहिए कि आप 6-6 महीने, 7-7, 8-8 महीने या साल लगे वो कैपिटल ग्रो कर रहे हो लेकिन निकाल कुछ नहीं रहे। देर आर पीपल हु डू इट, लेकिन वो बहुत डिसिप्लिन चाहिए। इफ़ यू आर वन ऑफ दोज, अमेजिंग, ग्रेट, यू शुड डू इट। नहीं तो सजेस्ट यही है कि आप आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप इंक्रीमेंट करो, और फिर उसको आप ग्रो कर सकते हो अकाउंट को। टाइम लगता है, कोई मसला नहीं, लेकिन इवेंचुअली जब आप उधर पहुंच जाओगे, कैपिटल आएगा, देन इट विल ऑल बी वर्थ इट। ये टाइम, एवरीथिंग टेक्स टाइम। अब हम आ जाते हैं सबकॉन्शियस माइंड पे। जैसे मैंने कहा था कि सबकॉन्शियस माइंड इज वो पार्ट ऑफ योर माइंड जो कि चीज़ें आपने सीख ली हैं, लेकिन अब आपको सोचना नहीं पड़ता उनके लिए। जैसे हम बात करते हैं, हम बात करते हुए ये नहीं सोचते कि वर्ड या ग्रामर को या उर्दू को मैं स्ट्रक्चर कैसे करूँगा, वी जस्ट डू इट। इसी तरह आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को स्ट्रक्चर करना है कि मैंने ट्रेडिंग प्लान मेरा क्या है, मेरा डिसिप्लिन क्या है, मैं फियर को अपने कैसे एलिमिनेट करूँगा। ये साइकोलॉजी में काफ़ी होता है, एंड दिस इज़ मेनली दोज ट्रेडर जो कि इन हैबिट्स को सबकॉन्शियसली बिल्ड कर लेते हैं ना, वही सक्सेस को सही तरह टेस्ट कर सकते हैं। तो दिस इज समथिंग जो साइकोलॉजी की वीडियो में भी कवर्ड है, एंड दैट्स वेयर वी रियली गोना बी फोकसिंग ऑन बिल्डिंग हैबिट्स दैट लीड यू टू गुड ट्रेडिंग। तो ये कुछ एग्जांपल्स इसकी ये हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये अफर्मेशंस का एक तरीका है। अब मैं इसमें एग्जांपल देता हूँ, जैसे ट्रेडिंग इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटीज।
अब आपको ये रियलाइज़ करना है, जैसे मैंने कहा ना, परसेंटेज, विन रेट है, ठीक है? विन रेट होने के अलावा रिस्क टू रिवॉर्ड है, ये प्रोबेबिलिटी है। देखो, प्राइस ने 2 चीज़ें करनी होती हैं, या प्राइस ने ऊपर जाना है या प्राइस ने नीचे जाना है। वो तो पहले ही 50-50% हो गई। अब आपने अपने एनालिसिस करके उसको देखना है कि इसकी किस डायरेक्शन में जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। मार्केट में बायर ज़्यादा है, सेलर ज़्यादा है, पुश किधर है, मोमेंटम किधर है, न्यूज़ क्या है। आप अपनी प्रोबेबिलिटी बढ़ाते हो। 100% किसी की नहीं होती। कोई अगर कहे मैं 100% विन रेट है, तो वो हो सकता है उसकी 1, 2, 3 ट्रेड्स हों, लेकिन ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आपकी कोई भी 100 ट्रेड्स में से 100 ट्रेड्स किसी की नहीं हो सकती। ये आज तक ऐसा कोई, ये दुनिया के वो ट्रेडर्स भी जिनने बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए वो भी लॉसेस करते हैं, लेकिन बस मैनेजमेंट ऐसे करते हैं, उनके प्रॉफिट लॉस से ज़्यादा होता है, तो नेट वो प्रॉफिट में ही रहते हैं। तो ऐसे अपनी चीज़ें करनी होती हैं। जैसे अब यहाँ पे ये अफर्मेशन है कि आई विल प्रोग्राम माई सबकॉन्शियस माइंड इन ऑर्डर टू मेक इट माई बेस्ट फ्रेंड फ्रॉम वर्स्ट एनिमी। अब ये जैसे अगर आप अपने आप को अफर्मेशंस कहते हो, शीशे में खड़े होते हो और यू कॉल दीज थिंग्स, या ये आपने अपना एक वो बनाया होता है सिस्टम, ये साइकोलॉजी के नीचे भी काफ़ी आ जाता है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी में, तो हम उसमें फर्दर कवर करेंगे उधर। लेकिन यू नीड टू बिल्ड दीज हैबिट्स, हैबिट बिल्डिंग। यू कैन रीड थ्रू दीज इन योर टाइम, वीडियो पॉज करके, एंड ये काफ़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। इसी तरह यहाँ पे भी है, सेल्फ आई मस्ट रिस्क द अमाउंट, आई विल गेट द इंस्पिरेशन, ठीक है? ये डेली, जैसे मैंने कहा कि परफॉर्मिंग दीज थिंग्स ऑन अ डेली बेसिस, और उसके अलावा अपने साथ करके रिमाइंड करते रहना। आपने ये अपने सबकॉन्शियस माइंड में इनग्रेव करना है। इनग्रेव मतलब जैसे हम कहते हैं ना, वो कोई पत्थर की वजह से लिखते हैं, चिजल करते हैं, आपने वो करना है। टाइम लगता है, हैबिट 1 दिन या 2 दिन में नहीं बनती। हमारी भी हैबिट्स थ्रू आउट आवर लाइफ, पेरेंट्स की ग्रूमिंग या स्कूल या एनवायरनमेंट से आहिस्ता 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 करके आती हैं, तो टाइम तो लगेगा। तो आपने इन अफर्मेशंस को रिपीट करना है, और टू रीड ऑल ऑफ दीज थिंग्स, पॉज द वीडियो, देन गो थ्रू इट। सही हो गया? अब मूविंग फॉरवर्ड, आई जस्ट गो बैक टू द ओरिजिनल, एंड ब्रेक इवन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ट्रेलिंग स्टॉप्स भी स्टॉप लॉस में था। अच्छा, लिमिट ऑर्डर्स इज अ टाइप ऑफ ऑर्डर जो कि आप मार्केट में प्लेस करते हो ताकि मार्केट मूवमेंट से बचने के लिए। मैंने एक वीडियो में ये एक्सप्लेन भी किया हुआ है, जिसमें मेटा ट्रेडर वगैरह है। उसमें लिमिट ऑर्डर्स ये होते हैं कि आप एक प्राइस पे ऑलरेडी ऑर्डर प्लेस कर देते हो। मैं आपको दिखा देता हूँ कि मार्केट फॉर एग्जांपल अभी इधर है, मुझे लग रहा है प्राइस रिवर्स होगी, ठीक है? व्हाट आई विल डू इज कि मैं अपना एक ऑर्डर प्लेस कर दूंगा शॉर्ट पोजीशन का इधर। मैंने ऑर्डर इधर प्लेस किया कि जब प्राइस आएगी 2143 पे, ठीक है, तब आपने सेल करना है, और साथ में आपने स्टॉप लॉस इधर और इधर। तो ये एक मैंने ऑर्डर प्लेस किया होता है जो अभी करंट मार्केट प्राइस पे नहीं होता, किसी स्पेसिफिक प्राइस पे, कि इस प्राइस पे जब मार्केट आएगी तो आपने बाय करना है, सेल करना है, क्या करना है। ये मेरे पहले से एनालिसिस करने के फायदे होते हैं, क्योंकि हो सकता है प्राइस इधर आई ना, मेरा जो सेटअप है वो इनवैलिड हो जाए। अब हम देख लेते हैं थोड़ा आगे ले जाके कि प्राइस ने क्या किया। ये देखो, अब ये बड़ी देर से प्राइस ऊपर जा रही है, अब मुझे समझ आ गई कि यार नहीं, ये मेरा ना सेटअप काम नहीं करेगा, ठीक है? सो मैं क्या करूंगा, मैं अपना ऑर्डर डिलीट कर दूंगा। मैंने रिस्क लिया ही नहीं, मैं मार्केट में घुसा ही नहीं, क्योंकि मुझे समझ आ गया यार ये ट्रेंड तो कंटिन्यू हो रहा है, रिवर्स नहीं हुई बात प्राइस। तो आप इस तरह अपने आप को सिक्योर कर लेते हो, और ये ज़्यादा अच्छा रहता है। मार्केट ऑर्डर्स में स्लिपेज भी हो सकती है, आपकी स्प्रेड्स का भी मसला हो सकता है, कभी प्राइस ड्रॉ डाउन बढ़ जाता है, तो इन चीज़ों का ख्याल करना होता है। अच्छा, अब मार्टिंगेल और डाइवर्सिफिकेशन को हमने कवर करना है। तो मार्टिंगेल एक स्ट्रैटेजी है जो कि काफ़ी पहले ना, लॉट टाइम अगो ना, कैसीनोज में शुरू हुई थी, कि इसमें आप अपनी लूजिंग बेट को डबल कर लेते हो। ट्रेडिंग में ये मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं रेकमेंड नहीं करूँगा आप ये करो, क्योंकि मार्टिंगेल का एक कॉन्सेप्ट जो बहुत एक फाउंडेशन है वो ये है कि आपके ऊपर कोई लिमिट नहीं है कि आप कितना उसके ऊपर बेट कर सकते हो। ये कैसीनोज में जब हुई थी। और सेकेंडली, आपके पास इन्फिनिट अमाउंट ऑफ फंड्स है। ये स्ट्रैटेजी चलती इस बेसिस पे है कि अगर मैंने $1 की बेट लगाई, ठीक है? अच्छा, एक और भी चीज़ आपने याद रखनी है कि आपकी जो विनिंग होती है ना, दैट ऑलवेज हैज़ टू बी इनफ टू कवर अप योर प्रीवियस लॉसेस। तो आपको रिस्क टू रिवॉर्ड भी बड़ा एडजस्ट करना होता है। तो मैंने $1 की बेट लगाई, मैं कैसीनो में बैठा हूँ, मैं ब्लैक जैक खेल रहा हूँ,
मैंने $1 की बेट लगाई, मैंने लूज़ कर ली, ठीक है। अब अगर मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट बेट जब मैं लगाऊँगा तो मैं $1 की बेट लगाऊँगा, प्लस मेरी पिछली जो 1 का लॉस है तो मैं $2 की लगाऊँगा। ताकि अब अगर मैं विन करूँ ना, तो आई विन बैक $2, ताकि मेरा ये एक भी जो पीछे वाला मेरा लॉस है वो कवर हो जाए। अब अगर मैंने 2 लूज़ किया, तो अब आगे मैं 4 की लगाऊँगा। सो आई कीप इंक्रीज़िंग द नंबर इन अ वे कि उसमें मेरे प्रीवियस लॉसेस सारे कवर हो जाएँ, लेकिन वो क्यूमुलेट होते हैं। क्योंकि एक मैंने 1 का लॉस किया, एक मैंने 2 का किया, अब मेरा 3 का लॉस हो गया, ठीक है? तो इसका अगर मैं आपको एक सिंपल यहाँ पे एग्ज़ाम्पल लिख के, व्हाट आई विल डू इज़ आई विल गूगल समथिंग। तो मैं गूगल पे जाके मार्टिंगेल स्ट्रैटेजी, फॉरेक्स में नहीं करनी चाहिए, लेकिन इसका बेटिंग सिस्टम है, इसकी मैं यहाँ पे आपको इमेज दिखा रहा हूँ जस्ट फॉर रेफरेंस। लेट मी सी दिस समथिंग बिगर, ओपन इमेज इन न्यू टैब। ये छोटी इमेज है, लेट्स सी इफ दिस इज बिग इनफ। मैं इसको जूम इन कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ। अभी देखो ना, व्हाट दे हैव डन इज कि $100 इन अकाउंट का स्टार्ट किया था, दे प्लेस्ड अ बेट, दे मेड $6,000, नेक्स्ट पे दे लॉस 6,000। अब when they lost 6,000, वो देख लो ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट्स इनने डबल कर दिए। Fact, let's look at this, maybe this would be easier to understand। टोटल बेट्स पे अब आई नो इट्स अ बिट ब्लरी, आपको थोड़ा उस पर करना पड़ेगा, लेकिन एक्सप्लेनेशन पर्पजेज के लिए वो हो जाता है। $10,000 मैंने स्टार्ट किया, $10 की मैंने बेट प्लेस की, मेरी टोटल बेट $10 थी, मैंने लूज़ कर लिया, मेरा कैपिटल 9,990 पे आ गया। अब अगली बारी मैं $20 की बेट लगाऊंगा, ताकि अगर मैं जीतूं तो जो मेरा पीछे का 10 है वो रिकवर हो जाए। अब मैंने टोटल $30 की बेट लगा ली है, मैं फिर लूज कर गया। नेक्स्ट ट्रेड मेरी $40 की होगी, अब मेरा टोटल बेट 70। तो देख लो ये आपका बड़ा एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है, 70 है। फिर नेक्स्ट मैंने 80 लगाई। व्हाट हैपेंस इज कि इफ यू हैव अ लूजिंग स्ट्रीक, तो आपका जो टोटल बेट अमाउंट है वो बड़ा एक्सपोनेंशियली ग्रो करना शुरू कर जाता है। लेकिन इसका सिर्फ रिकवरी में फायदा है, क्यों? क्योंकि अगर तो मैं टोटल बेट रिकवर कर भी लूँ, मेरा एंड पे क्या होना है कि 640, तो चलो मेरा इधर तो मेरा बैलेंस था, मेरा अगर ये 640 डबल भी कर लूँ तो पिछला 630 रिकवर होगा, और सिर्फ मुझे $10 का फायदा है। लेकिन अगर मैं लूज करता हूँ तो आई एंड अप लूजिंग, ये $10 के गेन के लिए मैं $640 को रिस्क कर रहा हूँ। तो मार्टिंगेल में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। ये चीज़ जब स्टार्ट हुई थी तो कैसीनोज ने क्या करना शुरू कर दिया, जैसे इधर मैं आपको दिखा दूं कि देखो ना हाउ ही इज गोइंग, और वो कैसे लॉसेस पे कॉन्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई कर रहा है, 3 से 6, 6 से 12, वो सडनली 6 से 12, 12 से 24। अब हम अगर इस चीज़ को यहाँ पे देखें तो ये कॉन्ट्रैक्ट्स में पॉइंट गेन डबल है। आप 12,000 रिस्क करके जब आ रहे हो तो ओरिजिनल 12 गेन करके 12, तो 1 to 1 ये ट्रेडिंग में होता है, लेकिन ये हर केस में बनता नहीं है। इस एग्जाम्पल में इनने ये बनाया हुआ है, लेकिन ज़्यादातर इसका रिटर्न का फ़ायदा नहीं, क्योंकि 2, 3, 4 तक तो ठीक है, जब 6, 7, 8 लॉसेज होते हैं ना, ये बहुत एक्सपोनेंशियल हो जाता है। ये चलता इसलिए नहीं है बिकॉज ये फिर गैम्बलिंग हो जाती है, ये आपकी एनालिसिस नहीं है, ये आपकी ट्रेडिंग नहीं है, ये प्योर गैम्बलिंग है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि जैसे कैसीनोज ने इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या किया कि लिमिट्स लगा दी, आप इससे ज़्यादा बेट नहीं कर सकते। अब अगर कोई उस तरह जा रहा है तो वो जब उस लिमिट को टच करेगा, उसकी स्ट्रैटेजी उधर फेल कर जाएगी। इसी तरह अगर आपके पास कैपिटल लिमिट हो जाता है, या आपके पास वो लिमिट हो जाता है, ट्रेडिंग अलाउ नहीं करते, या ऑर्डर्स, फिर मार्केट लिक्विडिटी होती है, आप इतना बड़ा ऑर्डर प्लेस करो, ऊपर से आपको प्राइस अच्छी ना मिले, स्लिपेज हो जाए, ये बड़े फैक्टर्स इन होते हैं। जैसे इसके अंदर देखो, अब ये एक और लूज करता तो 28 था, अगली बारी ही वुड हैव एक्चुअली रिस्क $48,000। तो 48 रिस्क करता, उसके पीछे रह क्या जाना था? 82 में से 48 निकालो तो पीछे यूर लेफ्ट हुआ 34, वो अगली बैट का कैपिटल ही नहीं उसके पास। तो ये बहुत प्रॉब्लम होती है, यू हैव टू लुक इनटू दीज थिंग्स। तो एज अ ऑन पेपर इट्स अ गुड कॉन्सेप्ट, लेकिन दिस इज गैम्बलिंग इन रिस्की, तो इन फॉरेक्स एंड एवरीथिंग वी शुड स्टे अवे फ्रॉम इट। डाइवर्सिफिकेशन,
डाइवर्सिफिकेशन मेनली ये है कि एज द नेम सजेस्ट, आपने ट्रेड करते हुए एक ही करेंसी पे नहीं रहना और एक ही स्ट्रैटेजी पे नहीं रहना। किस तरह? मार्केट में डिफरेंट स्ट्रैटेजीज डिफरेंट करेंसीज पे डिफरेंट रिजल्ट्स देती हैं। हो सकता है किसी पे अच्छी दे रही हो, किसी पे कम दे रही हो, किसी पे लॉस दे रही हो। तो डाइवर्सिफाई क्या करना है कि यू हैव टू ट्राई द सेम स्ट्रैटेजी ऑन मल्टीपल करेंसीज। फिर मार्केट कंडीशंस भी मैटर करती हैं। या आप एक ही स्ट्रैटेजी को मल्टीपल करेंसीज पे करो, या एक ही करेंसी पे मल्टीपल स्ट्रैटेजीज करो। फॉर एग्जाम्पल, मैं ब्रेकआउट की मेरी कोई स्ट्रैटेजी है, मैं उसको गोल्ड पे भी ट्राई करता हूँ, मैं उसको ऑयल पे भी ट्राई करता हूँ, मैं उसको यूरो यूएसडी पे भी करता हूँ, मैं के पाउंड जेपीवाई पे भी करता हूँ। तो वो मैं अपनी एक ही स्ट्रैटेजी मल्टीपल जगह पे ट्राई करके देख रहा हूँ कि किधर इसका बेस्ट रिस्पॉन्स है। मैं लंदन सेशन में ट्राई कर सकता हूँ, मैं न्यूयॉर्क सेशन में ट्राई कर सकता हूँ, मैं एशियन में देख सकता हूँ कि किस सेशन में वॉल्यूम के साथ इसका रिस्पॉन्स है। या मेरे पास तीन चार स्ट्रैटेजीज हैं, मैं फिर एक ही करेंसी पे वो तीन चार करता हूँ कि देखूँ कि अच्छा यार, इस करेंसी पे न्यूयॉर्क ओपन में ब्रेकआउट ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देती है, या डाइवर्जेंस ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देती है, या मेरे आईसीटी वाले कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो यू हैव टू डाइवर्सिफाई। आपको मार्केट के साथ अपने आप को एडजस्ट करना है। जब आपके पास डाइवर्सिफिकेशन होगी, आपके पास एक अच्छा पोर्टफोलियो ऑफ स्ट्रैटेजीज होगा। पोर्टफोलियो होने की वजह से यू कैन टैकल दीज डिफरेंट सिचुएशंस। सो मार्केट्स कंडीशन चेंज होते हुए आप भी अडेप्ट कर दोगे। अच्छा, अब ये ऐसे हो गया, बुलिश से बेरिश हो गई है, मैं ये अप्लाई करता हूँ। बेरिश से बुलिश हो गया, मैं ये अप्लाई करता हूँ। अप ट्रेंड है तो ये, डाउन है तो ये। सो यू नीड टू बी एबल टू एडजस्ट विद द मार्केट। ठीक है, दिस इज प्रीटी मच व्हाट वी हैव कवर्ड इन रिस्क मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट, आपको जब हम अपना ट्रेडिंग प्लान बनाएंगे तो उसमें आपको एग्जांपल दूंगा कि इस तरह की हमारे पास ऑप्शन है। जैसे इसमें मैंने कवर किया है कि किस तरह करना। मैं दो तीन पॉसिबल वेज टू मैनेज योर मनी एंड रिस्क उस ट्रेडिंग प्लान की वीडियो में, जो कि एंड ऑफ द कोर्स के राउंड अबाउट है, दिखाऊंगा। एंड देन यू कैन जस्ट अकॉर्डिंग टू कि आपको क्या सूट करता है क्या नहीं। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। I hope you had learned. It was a learning period. You understood the concepts. This is just a basic foundational risk management. उसको अप्लाई कैसे करना है, उसको यूटिलाइज कैसे करना है, वो जब हम एक दफ़ा साइकोलॉजी को भी कवर कर लेंगे, फिर उसके साथ इन सब चीज़ों को कंबाइन करके एक ट्रेडिंग प्लान जब बनाएंगे ना, तब इनकी इम्प्लीमेंटेशन होंगे। एंड देन यू गोना लर्न मोर। रेलेवेंट वीडियोस उस तरह कवर्ड हैं, इसको रिविजिट करें, इसको मल्टीपल टाइम्स देखें, समझने के लिए खुद रिसर्च करें, खुद एक्सपेरिमेंट करें चीज़ों के साथ। And then we'll be continuing और बाकी की knowledge को। So remember, practice is something that's very important. Subconscious habit build करने के लिए repetition and discipline again and again and again. तो मेरे handles हैं, मेरी information है ये नीचे, इनके through you can contact me, and happy learning, good trading, and see you in the next lecture.